आज है डे 84 मिशन हिंदी फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और यूपी टेट के लिए। आप सभी लोग जानते हैं मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है संधि। तो आज बेसिकली कल मैंने आपको वृद्धि संधि पूरी खत्म कर दी थी स्वर संधि में, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे उस संधि का नाम है यह संधि, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, उनमें से 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज जो चौथा प्रकार पढ़ेंगे उसका नाम है यह संधि और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, छोटी ई और बड़ी ई जो इस यण संधि में परिवर्तित होती है वो या में परिवर्तित होती है, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो परिवर्तित होता है यण संधि में वो बा में परिवर्तित होता है, और अगर री परिवर्तित होगी यण संधि में री तो ये रा में परिवर्तित होगी। कैसे वो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो मैंने ये टेबल बनाई है आप ये टेबल एज इट इज ऐसे ही देख लो और समझ लो। नहीं आ रहा समझ में तो अभी बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी आपको जो मिलेंगे ना, ये कहाँ पर मिलेंगे? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में मिलेंगे। ये कहाँ पर मिलेंगे? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आपको ये देखने को मिलेंगे, सभी के सभी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ये आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया, अति प्लस में अधिक, पहला समझ लेना तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। देखो अति में ता लगा और ता में किसकी मात्रा है? छोटी की, छोटी की मात्रा है। और यहाँ पर क्या है? आ। छोटी का मेल आ से होगा तो मैंने आपको बताया का में परिवर्तित होगा या में, और जो ता है ये अपने आप ही आदि ता में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो बनेगा आपका, क्योंकि छोटी तो हट गई क्योंकि उसका बेकार हो गया, तो ये हो गया आपका अत्यधिक। क्या हो गया? अत्यधिक। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देखो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया यदि प्लस में अपि, यही है। यदि में देखो क्या है? छोटी की मात्रा है अगेन, अपि में क्या है? आ। इसको जब संधि करेंगे तो या में परिवर्तित होगा और दा जो है ये आधा दा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा या आधा दा या और पी। क्या हो गया? यद्यपि। लेकिन यद्यपि लिखा कैसे जाता है? ये इस तरीके से लिखा जाता है, समझ गए? देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिख दिया। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया, सपोज कीजिए सु प्लस आगत, सु प्लस में आगत। अब यहाँ पर देखो सु में क्या है? आप बोलोगे सर छोटे ऊ की मात्रा है, आगत में क्या है? बड़ा आ। अब यहाँ पर देखो छोटा ऊ का में परिवर्तित होता है बा में। अच्छा, जब बा बड़े आ से मेल हो रहा तो बा भी बड़ा आएगा तो बड़ा बा आएगा। सु सा जो है वो आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट अक्षर होता है वो आधे में परिवर्तित हो जाता है। बा बड़ा बा, यहाँ पर गद बचा तो ये क्या हो गया? स्वागत। अपने आप ही हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। बस मैं जो नियम ऊपर लिखवाया उसी को अप्लाई करता जा रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया अनु प्लस में एषण, यही है। चलो अनु में क्या है? आप बोलोगे सर छोटा ऊ, एषण में क्या है? ए। छोटा ऊ जो है वो परिवर्तित तो बा में हो जाएगा, लेकिन ए को कैसे सेटिस्फाई करोगे? इसकी मात्रा लगा के, ठीक है। आगे जाके आ लिख दिया, ना जो है वो आधे ना में परिवर्तित हो जाएगा। इन दोनों का हमने विकार करा तो ये निकल के आया, केवल सड़ बचा, तो क्या हो गया? अन्वेषण। क्या हो गया? अन्वेषण। चलो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया पितृ, पितृ प्लस में क्या हो जाएगा? अनुमति, यही है। अब देखो पितृ में क्या है? ता, और ता में किसकी मात्रा लगी? री, यानी कि री आ गई, और ये क्या है? आ। अब देखो री जो है वो काय में परिवर्तित होता है? सर रा में, बिल्कुल ठीक है। अब देखो पा की जगह पा लिख दिया, ता जो है वो आधा ता हो जाएगा, यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ तो रा बना, और ये क्या बचा? अनुमति। तो क्या हो गया? पितृनुमति। क्या हो गया? जल्दी से बताओ। मति, तो पितृनुमति। अब पितृनुमति ता और रा मिलके संयुक्त व्यंजन में हमने क्या पढ़ा? ये त्रा बन जाता तो ये हो जाएगा पितृनुमति। समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये थे, हमने आपको सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए। अब एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया मात्र प्लस आ गया, इसका जो है वो सही आंसर क्या बनेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।